the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. सलाम एवरीबॉडी, वेलकम विद आवर नेक्स्ट व्लॉग। जी, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक वुमेन शर्ट का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। और ये पैटर्न बनाना इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आपको आगे कभी टेलर से काम लेना पड़ता है और आपको आइडिया हो कि हाँ ये पैटर्न कैसे है, इसका क्या जो है वजूहात है। अगर ये सही नहीं बनी चीज़ तो इसमें क्या वजह है, तो उसका एक बेसिक आइडिया आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आए हम अपना एक पैटर्न शुरू करते हैं और उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने आगे फैशन डिज़ाइनिंग को अपनी फील्ड बनाना है, तो उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद होगा। और याद रखिएगा, इस वीडियो में जो मैं टर्म्स यूज़ करूँगा वो मैं शॉप के अकॉर्डिंग करूँगा, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी उसमें थोड़ी टर्म्स डिफरेंटली यूज़ होती हैं और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इंटरप्रेट की जाती हैं, लेकिन मार्केट में मार्केट लैंग्वेज चलती है तो उसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो आए शुरू करते हैं। ये जी हमारे पास है बटर पेपर शीट। ये बटर पेपर शीट पे ज़्यादातर पैटर्न्स बनते हैं। अब ये बटर पेपर शीट को हम ले लेते हैं, ये लार्ज साइज है। इसको हमने सबसे पहले जो है इसको फोल्ड अप करना है और उससे अगली चीज़ हमने इसके जो है कॉर्नर मैच करना है। याद रखें, ये बटर शीट जो है वो एक्यूरेटली कटेड तो नहीं होती, लेकिन आप इसको एक जगह से एक्यूरेट करना आपका काम होता है, दूसरा एंड आप उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम है, आप इसको जो है इसके दोनों कोने हैं एक तरफ से मैच करेंगे। ये जी हमने मैच कर ली है और हमने ये सेंटर क्रीज जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, अब हमारे पास आ गया है ये बेसिक जगह जहां पे हमने सबसे पहले ऊपर हमने मार्जिन ड्रॉ करना है। याद रखें, पैटर्न जितना ही अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा आपका ड्रेस बनेगा और उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। चाहे आप ड्रेस पे जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मर्जी लेबर डलवा लें, उससे बेहतर नहीं बन सकता। ये हमने मार्जिन ड्रॉ कर दिया है। अच्छा जी, अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है। हमने सबसे पहले मार्किंग करेंगे इसमें 8, 15 एंड 23 पे। अब हम ये 8, 15 एंड 23 पे मार्किंग कर रहे हैं रेफरेंस लाइन से। ये हमने मार्किंग कर दी यहाँ पे भी और यहाँ से भी हमने मार्किंग कर दी है 15 एंड 23 पे। ये जी हमारी मार्किंग आ गई है 8, 15 एंड 23 पे। ठीक है जी, अब ये हम एक स्मॉल साइज का पैटर्न बना रहे हैं। इसकी बेसिकली साइज होता है शोल्डर का 14 होता है, चेस्ट साइज नॉर्मली इसका 19 आता है, कमर का जो यानी कि वेस्ट साइज है उसका जो आता है वो ज़्यादातर 16 आता है और हिप साइज जो है वो 20 आता है। ये एक नॉर्मल स्मॉल साइज जिसको कंसिडर किया जाता है। इससे ज़्यादा छोटा जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल मार्केट के उसमें कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ से हमने जो शोल्डर है वो 14 को किया है, तो हम यहाँ पे 7 पे एक हाफ मेजरमेंट लगाएंगे क्योंकि 14 का हाफ 7 है। दूसरा ये लगाएंगे, दो ये हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब हम इन दोनों को मैच कर देंगे। आपके पास कुछ इस किस्म की डायग्राम आ जाएगी। अब आपने अगली पॉइंट पे लगाना है, वो है 19 पे, जो कि आपका लगेगा 9.5 पे। और अगला पॉइंट जो वेस्ट पे जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो 16 आ रही है, उसका हाफ लगाएंगे, वो आपका 8 लगेगा। और अगला जो आपका आ रही है वो आ रही है 20, तो उसका हाफ 10 आएगा, वो ये मार्किंग लगेगी। अब हमने करना ये है कि इनको बेसिकली आपस में कनेक्ट कर देना है। आपके पास कुछ ऐसी डायग्राम आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ना नेक साइज जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जिस तरह की वो नेकलाइन करना चाहते हैं। और अभी हम करेंगे एक राउंड शेप नेकलाइन, तो उसको हम यहाँ से ज़्यादातर वो ली जाती है 8/6.5, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे हमने एक 4 पे निशान लगाया है। दूसरा हम जो इसको क्रॉस में लेंगे तो वो हम करेंगे 6.5 पे, यूँ एक क्रॉस निशान लेंगे
जो कि ये हमारा निशान है, और हमने ये फ्लिक्स लगा लिए हैं जस्ट फॉर द आइडिया कि ये राउंड नेक लाइन कैसे लगने वाली है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने करना ये होता है, हमेशा शोल्डर के लिए 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। अब वो जरूरी नहीं है, अगर तो ये कम एरिया होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा यहाँ से करेंगे, लेकिन ऑन द नॉर्मल यहाँ पे जो है वो 0.75 इंचेस का एक निशान लगा देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्यूरेट आ ही जाएगा। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे तो आपकी ये शोल्डर शेप जो है वो निकल आएगी। अच्छा जी, अगला आपका जो पॉइंट है वो आपने करना ही है कि यहाँ पे आपने रेफरेंस लाइन से एक 6 इंचेस पे निशान लगाना है। ये अब आपका 6 इंचेस पे एक निशान आ गया जो कि आपका रेफरेंस लाइन से है, और इस 6 इंचेस निशान से आपने इसको हाफ इंच अंदर एक छोटा सा निशान लगाना है। ये आपका दो निशान आ गए जो कि आपके पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आपने ऊपर वाले पॉइंट के शोल्डर से यूं मैच कर देना है। ये अब आपस में मैच होकर कुछ ऐसी शेप आएगी। अच्छा जी, क्योंकि वो स्मॉल साइज है तो हम यहाँ पे इसको 8 इंचेस का जो लाइन है जो कि हिप लाइन है, इसको हम इससे हाफ इंच ऊपर एक पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि कुछ ऐसा आ जाएगा, और इस पॉइंट को हमने जब इसको इसी के अकॉर्डिंगली ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। आपका कर्व आधा इंच ऊपर भी ज्वाइन हो तो ज्यादा बेहतर है, यहां से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अच्छा जी, थर्डली आपके पास अगला पोजीशन ये है कि आप यहाँ पे एम्पायर लाइन को देखेंगे। एम्पायर लाइन जो ज्यादातर आती है स्मॉल में 9 to 11 वेरी करती है, क्योंकि हम स्मॉल बना रहे हैं तो हम यहाँ से इसको 9 इंचेस पे लेंगे। ये 9 इंचेस पे हमने एक निशान लगाया और यहाँ पे भी 9 इंचेस पे हमने एक और निशान लगा दिया। और यहाँ पे जरूरी है ये कि यहाँ से हमने जितना चेस्ट साइज था उसी साइज को हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि है 9.5। ये आपका पॉइंट आ गया। अब हमने इसको स्ट्रेट यू मैच कर देना है। यहां तक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। अच्छा जी, थर्डली ये यहाँ से इसको शेप दी जाती है जो आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, और हम यहाँ पे रफली देते हैं तो उसमें दोनों में आप देख सकते हैं कि कैसी दी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों केसेस में नहीं आता। जब आप इसको शेप देते हैं तो मेक श्योर कि आप इसको जो इससे आधा इंच ऊपर वाला एरिया इधर और आधा इंच नीचे वाला एरिया इधर वेस्ट लाइन से, ये है वेस्ट लाइन, उधर एक मार्क ड्रॉ कर लें, और इनको आपस में जब आप यूं चलाएंगे तो ये इसके साथ ब्लेंड आउट करते हुए ऐसे शेप आएगी जो कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर या क्लाइंट साइज है उसके अकॉर्डिंग आएगी शेप। तो ये शेप दी जाती है। ये शेप देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शेप का ठीक ना होना डिटरमिन करता है कि यहाँ से फिटिंग ठीक आएगी कि नहीं ठीक आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। सेकेंडली, इन दोनों लाइंस को आप ऑलमोस्ट अंदर के कर्व पे मिला देंगे। और थर्डली अब हम चलेंगे हिप लाइन पे। ये है हमारे पास हिप लाइन। हिप लाइन से आप 2 इंचेस ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जो आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 2 इंच ऊपर ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आपने जो हिप का साइज था आपके पास वो आपका 10 था, वो ऑलमोस्ट ये साइज लेना है। ठीक है जी, और आपने ये एक जस्ट फॉर द शेप आइडिया के लिए ले रहे हैं क्योंकि इसको एग्जैक्टली मैच नहीं करना। आपकी शेप यहां तक कंटिन्यू करनी लाजमी है। ये आपकी कुछ ऐसी शेप आएगी जो जाके आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो जाएगी उसी पॉइंट से जो वेस्ट से हाफ इंच नीचे पॉइंट है। तो ये कुछ आपके पास ऐसे शेप आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से आप जो ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो आप रिमूव कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो सारा रिमूव कर दिया है, और मैं हमें 10 मिनट लगे हैं ये बात समझने में कि ये साइज और शेप कैसे आता है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमेशा शेप आउट होगा। इसको जब भी आप स्ट्रेट करेंगे, जो कि कई दर्जी कर जाते हैं, तो उसमें होता यह है कि यहाँ पे टाइट हो जाता है और कभी भी फिटिंग नहीं बैठती।
और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ब्लाउज की डार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे डार्ट्स इसकी क्रिएट की जाती हैं। और यहाँ पे हिप साइज जो है वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अपना प्रॉपर ब्लेंड है। अब यहाँ से आप जैसे भी इसको चाहें आप इसको आगे प्ले कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें इसका जो दामन यानी कि घेर रखने में। आप इसको फ्लेयरी बनाने के लिए आप इसको यहाँ से ही आउट कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रेट शर्ट के लिए आप इसको यूं जैसे मर्जी इसको ब्लेंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक तरीका है। आई एम होप कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा और आगे जब भी आप किसी टेलर से काम करवाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ उसने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, शेप को कैसे क्रिएट किया है, और जो चीज़ें हैं वो सही तरह फॉल कर रही हैं, या फिर जो इसका काम कर रहे हैं हाथ का जो ऊपर अड्डे पे काम करते हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया है। नहीं तो वो ड्रेसेस कभी जो है वो डी शेप बन जाते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स नहीं बनते। तो ये मेजरमेंट्स का जो पैटर्न है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको इसका फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।